सो गाइस पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि डेटा को कैसे डालते हैं डेटाबेस के अंदर mongoose मॉडल अगर हमारा बना हुआ है तो अब हम लोग क्या करेंगे थोड़ा बहुत वैलिडेशन यहाँ पर देखने वाले हैं और वो वैलिडेशन करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक्सप्रेस वैलिडेटर का जो कि एक npm पैकेज है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप लोग को इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सप्रेस वैलिडेटर को। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक नया टर्मिनल खोलकर इसको इंस्टॉल कर लूँगा, लेकिन उससे भी पहले मैं कमिट मार लेता हूँ क्योंकि मैंने कमिट मारा नहीं है। तो मैंने जस्ट अभी एक गिट पे कमिट मार लिया है और आप लोग यहाँ पर देखो कि मैं इस पैकेज को इंस्टॉल करने वाला हूँ एंटर मार के। और ये कमिट्स मैं इसलिए मार रहा हूँ गिट के अंदर ताकि आप लोगों को मैं codewithhari.com पर सारे के सारे वो लिंक्स दे दूँ जो कि गिटहब पर जाएंगे और आपको उस पॉइंट पर कोड मिल जाएगा जिस पॉइंट पर अब हम अभी हैं। देखो मैंने ये इंस्टॉल कर लिया है पैकेज। अब हम लोग क्या करेंगे इसको यूज़ करना देखेंगे कि कैसे यूज़ करना है। तो एक्सप्रेस वगैरह तो हमने ऑलरेडी इसको इंक्लूड कर रखा है। अब मैं करना क्या है कि ये चीज़ करनी है, ठीक है। बॉडी वैलिडेशन रिजल्ट इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस वैलिडेटर। तो ये डीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है यहाँ पर। हम लोग क्या करेंगे कि इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर अपने राउटर वाली फाइल के अंदर auth.js के अंदर। और हम लोग करेंगे क्या कि जो यहाँ पर आपको राउटर डॉट पोस्ट यहाँ पर दिख रहा है, ये जो एंड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक एरे बनाऊंगा, एक एम्प्टी एरे बनाऊंगा और उस एरे के अंदर मैं सारे के सारे अपने वैलिडेशंस डालूंगा। अब यहाँ पर देखो ये आपको बता रहा है कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। तो आपको क्या करना है, लिखना है बॉडी यूजर नेम डॉट इज ईमेल। तो नहीं यार मुझे तो यूजर नेम ईमेल चाहिए नहीं, बट मुझे ईमेल ज़रूर इज ईमेल चाहिए, ठीक है। तो ये एक चेक मैंने लगा लिया। उसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नेम है उसकी लेंथ मिनिमम कम से कम 3 तो हो यार, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये वाला जो चेक है वो यूज़ करूँगा, एज एस कॉपी कर लूँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। तो मैं लिखूँगा जो नेम है उसकी इज लेंथ मिनिमम 3 तो हो यार, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं जो मैंने कॉपी किया हुआ था पासवर्ड की मिनिमम लेंथ 5 मुझे चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड जो है वो कम से कम यार सिक्योर तो रहे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर देखनी है। और अब देखो मैं ये जैसे ही करूँगा तो आप लोग देखते जाओ क्या होगा। अब मैं क्या करूँगा कि देखो इन्होंने यूज़र डॉट क्रिएट यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो यूज़र डॉट क्रिएट है वो एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है और यूज़र को ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। जो कि यूज़र है हमारा उसी को रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इस सिंटेक्स को कॉपी करूँगा। यूज़र डॉट क्रिएट जो है वो एक प्रॉमिस हमारा रिटर्न करता है। अब मैंने यहाँ पर यूज़र इज इक्वल टू ये कर दिया और फिर यूज़र डॉट सेव कर दिया। तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को आप कैसे भी कर सकते हो। अभी यहाँ पर हमारी ऐप क्रैश क्यों हो रही है, मैंने सेव किया, हमारी ऐप चलने लग गई। और यहाँ पर देखो इन्होंने अब वैलिडेशन को किस तरह से लिया हुआ है। तो देखो यार मैं एक बात आपको बोलूँगा कि ये पैकेज मैंने नहीं बनाया, ठीक है। हम लोग इस कोड को कॉपी करेंगे यहाँ से और इसका जो स्ट्रक्चर है उसको समझेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने की हुई है कंसोल डॉट लॉग वगैरह ये सब मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर देखो वैलिडेशन रिजल्ट रिक्वेस्ट, और अगर यहाँ पर नॉट ऑफ एरर्स डॉट इज एम्प्टी आया यानी कि एरर्स डॉट इज एम्प्टी ने ट्रू रिटर्न नहीं किया अगर, तब क्या करेंगे हम 400 बैड रिक्वेस्ट एरर भेजेंगे और उसके बाद जो एरर्स हैं हमारे उनको भेजेंगे। तो देखते हैं कि ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं। तो मैं एक इनवैलिड रिक्वेस्ट मार के देखता हूँ। यहाँ पर एम्प्टी नेम मैंने भेज दिया यहाँ पर। तो देखो एरर्स वैल्यू मैसेज इनवैलिड वैल्यू और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो पैरम नेम और लोकेशन बॉडी, ठीक है। तो इनवैलिड वैल्यू थी नेम की इसलिए इसने मुझे इस तरह से दिया। अब मान लो कि मैं ईमेल के अंदर ये लगाना भूल जाऊँ और नेम में कुछ कुछ लिख दूँ और मेरा ईमेल एक्चुअल में एक ईमेल नहीं है। तो ये देखो ईमेल जो है वो एक इनवैलिड वैल्यू है, पैरम ईमेल लोकेशन बॉडी। तो इसने मुझे यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। तो आप लोग बड़े आराम से इसकी सहायता से वैलिडेट कर सकते हो। अगर आपको एक कस्टम मैसेज डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो। तो ये तो जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको ये मिल रहा है इसके थ्रू हमारा जो यहाँ पर एक्सप्रेस वैलिडेटर है उसके थ्रू। बट आप लोग अगर अपना कुछ कस्टम डालना चाहते हो वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा बॉडी है इसके बाद एक मैसेज भी डाला जा सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा बॉडी नेम के बाद अगर मैं लिख दूँ एंटर वैलिड नेम और उसी के साथ साथ ईमेल के बाद मैं लिख दूँ एंटर अ वैलिड ईमेल। तो ये यहाँ पर अगर मैं रिक्वेस्ट भेजूँगा तो ये देखो इस बार इसने मैसेज मुझे कुछ और दिया एंटर अ वैलिड ईमेल। तो मैं कस्टम मैसेज भी भेज सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मान लो एंटर अ वैलिड नेम और एंटर अ वैलिड ईमेल ये दोनों ही गलतियाँ कर दी मैंने, दोनों ही चीज़ें इनवैलिड मैंने भेज दी। देखो सेंड किया तो दोनों मुझे मिलेंगे एरर्स। तो एरर्स एक एरे है जिसके अंदर आपके मल्टीपल एरर्स हैं। और अगर मैंने पासवर्ड भी छोटा रख दिया तो 3 एरर्स मिलेंगे मुझे, एक पासवर्ड का, एक मुझे वैलिड नेम का मिलेगा, एक वैलिड ईमेल का मिलेगा। पासवर्ड के लिए लगता है मैंने कोई कस्टम टेक्स्ट लिखा नहीं है अपनी auth.js में, हाँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर आपको पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स मिलेगा। तो ये एक वैलिडेशन की लेयर जो कि हम लोगों ने लगानी है, क्योंकि यार अगर ये लेयर नहीं लगाएंगे तब क्या होगा,
तब होने वाली है दिक्कत, ठीक है। और ये जो mongoose मॉडल का यूज़र मैं बनाऊंगा तो मैं बिल्कुल यही काम करूंगा जो इन्होंने किया हुआ है, यूज़र डॉट क्रिएट का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि एक प्रॉमिस रिटर्न करता है और जैसे ही ये चला जाएगा डेटाबेस के अंदर उसके बाद मुझे जो है यूज़र सेंड कर दिया जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक अच्छा सा यूज़र बनाऊँ एक वैलिड पासवर्ड के साथ और मैं सेंड करूं तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर आ चुका है, बट यहाँ पर ये मुझे एक वार्निंग दे रहा है, ये कह रहा है कि डेप्रिकेशन वार्निंग। तो यहाँ पर जो है एरर आ गया, और एरर आने का रीज़न ये है कि ये मुझे बेसिकली ये कह रहा है कि आपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम और ईमेल लिखना था, तो मैं नेम और ईमेल लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो जो मेरा नेम है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम हो जाएगा, जो पासवर्ड है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड हो जाएगा, और उसी के साथ साथ जो मेरा ईमेल है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल हो जाएगा, ठीक है। और अब यार एरर नहीं मिलना चाहिए, मुझे सेंड किया और यहाँ पर एरर मिल रहा है। फिर से क्या एरर मिल रहा है, कैन नॉट सेट एरर्स आफ्टर दे आर सेंड टू द क्लाइंट। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रेस्ट डॉट जेसन कर दिया है, तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं सेव करूँगा इसको और अब रन करूँगा तो मुझे कोई भी एरर नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कि वो जो ऑब्जेक्ट जो कि मैंने डाला है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल गया, और उसी के साथ साथ यही चीज़ मुझे मोंगो में देखने को भी मिलनी चाहिए। तो मैं रिलोड डेटा करूँगा तो यहाँ पर माई वैलिड पासवर्ड वाली एंट्री मुझे यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए, और ये मुझे 2 बार देखने को मिल रही है। तो एक और बार मैं इसको टेस्ट करूँगा माई वैलिड पासवर्ड 2 करके और हैरी 2 करके, ठीक है। सेट करूँगा इसको, जैसे ही आप लोग देखो यहाँ पर हैरी 2, क्या यहाँ पर हैरी 2 आया, व्यू रिलोड डेटा, अब यहाँ पर रिलोड किया मैंने डेटा और यहाँ पर देखो हैरी 2 भी आ गया, माई वैलिड पासवर्ड 2 भी आ गया, ठीक है। क्या मैं इसको दोबारा से सेंड करूँगा तो ये दोबारा से चला जाएगा डेटाबेस के अंदर? हाँ यार, ये तो दोबारा से चला जा रहा है, यानी कि एक ईमेल की 2 एंट्रीज़ यहाँ पर मेरे डेटाबेस में बन जा रही हैं। आप देखो email@mail.com, email@mail.com, और यहाँ पर बिल्कुल भी यूनिक ईमेल मुझे नहीं देखने को मिल रहा है, और ये चीज़ मुझे यहाँ पर फिक्स करनी है। अब यहाँ पर इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, db.js के अंदर आऊँगा और यहाँ पर सबसे पहले तो स्पेसिफाई करूँगा एक डेटाबेस। मैं आई नोटबुक डेटाबेस नाम के एक डेटाबेस के साथ काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो आई नोटबुक का कोई डेटाबेस नहीं है अभी, ठीक है। रिलोड करूँ तब भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं चला दूँगा, जब एक बार इंसर्ट करूँगा तब आप लोग को दिखेगा ये। बट उसके भी अलावा एक चीज़ और करनी पड़ेगी हमको, कि जो हमारा user.js है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा कॉन्स्ट यूज़र इज़ इक्वल टू, क्या मैंने यूज़र नाम का कोई वेरिएबल यूज़ किया नहीं, मैं लिखूँगा mongoose डॉट मॉडल ये, और उसी के साथ साथ कुछ इस तरह से करूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र डॉट क्रिएट इंडेक्सेस, ठीक है। इससे सारी इंडेक्सेस बन जाएंगी। और अब मैं क्या करूँगा कि जैसे ही रिक्वेस्ट मारूँगा, अब देखना यहाँ पर देखना एरर आएगा। मैंने मारा एक, यहाँ पर ये डेटाबेस सबसे पहले तो क्रिएट होना चाहिए, आई नोटबुक हो गया। क्या इसके अंदर यूज़र्स के अंदर मेरा ये यूज़र आ गया? हाँ भाई आ गया। क्या मैं एक और इस नाम का यूज़र डालना चाहता हूँ, डाल सकता हूँ, ठीक है। नहीं, एरर आ गया, देखो यहाँ पर प्रोसेसिंग दिक्कत हो गई, नहीं डाल पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये एरर आ गया, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर जो है चाहिए थी। तो अब मैं यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकता, ठीक है। कहाँ गया मेरा out.js, ये रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नहीं डाल सकता, तो मैं यहाँ पर डॉट देन कर सकता हूँ, यहाँ पर डॉट कैच भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, डॉट कैच करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह से डॉट कैच, और यहाँ पर मैं एरर लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिख दूँगा console.log error, ठीक है। तो ये करने से क्या होगा कि मैं सेंड करूँगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर एक एरर मुझे कंसोल पे मिल गया कि भाई देखो क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पर देखते हैं, ये बता देगा क्या दिक्कत आ रही है। ये एरर को यहाँ पर लॉक कर देगा, ठीक है। डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन, ये पूरा आपको एरर देखने को मिल गया, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप क्या करें कि यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं आप, कि जो आपका रिस्पॉन्स है उसको मैं भेज सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा res.json, और मैं यहाँ पर एक जेसन भेज दूँगा, लिखूँगा एरर प्लीज़ एंटर, क्या एरर है, अ यूनिक वैल्यू, ठीक है, फॉर ईमेल। ये मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करूँगा, देखो प्लीज़ एंटर यूनिक वैल्यू फॉर ईमेल। यूनिक वैल्यू जैसे एंटर करी यहाँ आ गया, इसको दोबारा से करा प्लीज़ एंटर यूनिक वैल्यू फॉर ईमेल। तो इस तरह से जो है आपका बड़ी अच्छी तरह से सारा काम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं एक वैलिड ईमेल डालूँगा
तो यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। सो आई होप कि एक बहुत अच्छा आइडिया आपको लग गया किस तरह से वैलिडेशन वगैरह करने हैं, ठीक है। अब किसी और तरह का भी एरर आएगा अगर, तो आप चाहोगे कि जो ये ERR वाला मैसेज है इसको भी आप दिखा दो, तो ERR.message मैं करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ ऐसे करूँगा ERR.message, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होगा कि मुझे एक मैसेज भी मिलेगा। देखो मुझे मैसेज भी मिल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन, ये डुप्लीकेट की। अब आइडियली आप ये नहीं भेजना चाहोगे क्लाइंट को, बट अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि error.message के अंदर आपके एरर का मैसेज आता है, ठीक है। तो एक काफ़ी अच्छी हद तक हमने वैलिडेशन कर लिया। अब हम यूज़र ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, Harry 2, Harry 3, Harry 4 नाम के बहुत सारे यूज़र्स ऐड किए जा सकते हैं। सेंड किया है, देखो यूज़र ऐड हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। रिफ्रेश करूँगा तो देखो ये सारे के सारे यूज़र्स यहाँ पर आ गए, सबकी ईमेल आईडीज़ यूनिक है। ये चीज़ नोट करो, सबकी ईमेल आईडीज़ यहाँ पर यूनिक है, कोई भी सेम ईमेल आईडी लेकर नहीं बैठा है, वही हम चाहते थे। कोई और चीज़ यूनिक बनानी है वो भी बना सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गई चीज़ें आपको, और आप ये भी समझ गए किस तरह से ये काम करना है। अब ये जो एक्सप्रेस वैलिडेटर है इसमें आप कस्टम भी वैलिडेटर बना सकते हो अपना, बट अगैन ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। मुझे बहुत ही बेसिक लेवल पर इसको यूज़ करना था, वो मैंने कर लिया, ठीक है। मैं इसको बंद करूँगा अभी, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक ही चीज़ में आप लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगा कर अपना टाइम ले जाओ। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम एक पावरफुल एप्लीकेशन बना सकें, और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर एक्सप्रेस वगैरह पे हम लोग ज़्यादा टाइम दें। मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ इसको, टर्मिनल को। अगर आप लोगों ने जो है ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग और एंड पॉइंट्स बनाएंगे, करंट एंड पॉइंट्स बनाएंगे यूज़र से। हम लोग पासवर्ड वगैरह को हैश करके सेव करवाएंगे डेटाबेस के अंदर। तो आने वाले वीडियोस में बहुत सारे काम बाकी हैं, तो यहाँ क्लिक करके इसको सेव करें प्लेलिस्ट को, यहाँ क्लिक करके इसको बुकमार्क करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू